जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के 100 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 और वीडियो अपलोड किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में हमेशा आता है, एग्जाम में भी आ चुका है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लैडियम का कोलाइडी विलयन। अगला प्रश्न है, कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदल आ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा निकेल का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल का। अगला प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 340 नंबर प्रश्न, कह रहा प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा विद्युत विघटन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:8। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक या कंडक्टर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खराब। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? सही आंसर हो जाएगा सी, लवण जल। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 346 नंबर प्रश्न, पानी का घनत्व क्या है? सही आंसर हो जाएगा 1000 किलो पर घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा क्रमशः बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, मतलब कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण
और मैग्नीशियम के विलय सल्फेट के विद्यमानता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनडीए में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा साबुन से झाग बनाना। अगला प्रश्न है कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 357 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? सही आंसर हो जाएगा एच.सी. यूरे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट में हजारों बार पूछा जा चुका है। भारी जल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न भारी जल या इसको गुरु जल भी कहा जाता है का रासायनिक संघटन क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी D2O। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है कार्बन का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है 364 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हीरा में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन और कोयला में भी कार्बन। 365 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हीरा जो है किसका एक अपरूपी स्वरूप है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हीरा जो है निम्नलिखित का सख्त रूप है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन का। अगला प्रश्न कह रहा है थोड़ा लॉन्ग है हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह सिलिकॉन का अपरूप है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है यह जलकर CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, यानी कि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। सही बात है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। सही बात है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हीरे का निम्न अपवर्तनांक अपवर्तक सूचकांक का। 370 नंबर प्रश्न हीरा जो है विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 371 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? सही आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट।
अगला प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न कह रहा, अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 376 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन CO2 के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी कि चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है और ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा, निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। ये क्वेश्चन सेट में कई बार आ चुका है। कह रहा है कि नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। कथन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा और कारण क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का उचित व्याख्या है, यानी कि दोनों अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। अगला प्रश्न 381 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो है वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3, यानी कि जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी, वनों की कटाई से भी, वाहनों की संख्या में वृद्धि से भी। अगला प्रश्न कह रहा है, मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? सही आंसर हो जाएगा कार्बोनेटेड पानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट में हमेशा आता है। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है, और कारण आर कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से तो दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का उचित व्याख्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। बाकी बिटुमिनस कोयला का किस्म है, लिग्नाइट कोयला का किस्म है, पीट भी कोयला का किस्म है, डोलोमाइट कोयला का किस्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 389 नंबर प्रश्न, समान किस्म का कोयला किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बिटुमिनस को। एंथ्रासाइट को उच्चतम कोयला कहा जाता है। उच्चतम किस्म का कोयला, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट में। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अधिपोषण।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोधक है? सही आंसर हो जाएगा सी, सक्रियित नारियल कास्ट कोयला सेट में हमेशा आता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 394 नंबर प्रश्न, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, चारकोल जो है घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर चारकोल तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 397 नंबर प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 400 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्वार्ज में सिलिका की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ज जो है क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 404 नंबर प्रश्न, जो प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 78%। अगला प्रश्न, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन से। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा N2 को नाइट्राइट में, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन से परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी N2O5। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं, यानी कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निषेचक एनेस्थेटिक्स के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध किसके कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा अमोनिया के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण यानी सोना के साथ। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के सेट में, कह रहा है कि एक्वारेजिया हम लोगों के सेट में हमेशा आते रहता है। कह रहा एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। अगला प्रश्न कह रहा किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस की खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 422 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फॉस्फोरस है? सही आंसर हो जाएगा P4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? सही आंसर हो जाएगा श्वेत फॉस्फोरस। अगला प्रश्न कह रहा माचिस की तिलियों में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। माचिस की तिलिया में फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न 425 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा फॉस्फाइन को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा कार्ल सीले। अगला प्रश्न सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न कह रहा है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर हो जाएगा O2। 430 नंबर प्रश्न ऑक्सीजन और ओजोन हैं क्या? सही आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु या ट्राई एटॉमिक अणु है? सही आंसर हो जाएगा इसका ओजोन। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन का रासायनिक या केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा O3। अगला प्रश्न ओजोन जो है जीव मंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। CFC भी इसको बोला जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 436 नंबर प्रश्न सल्फर का साधारण नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ब्रिमस्टोन। अगला प्रश्न सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न कह रहा है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी सल्फर के कारण आंखों में प्याज काटते समय जलन पैदा होती है। अगला प्रश्न रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न कह रहा ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और 442 नंबर प्रश्न और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्त तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे 443 नंबर प्रश्न संख्या से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।